आप केपलर के लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में जरूर जानते होंगे, जिसके अकॉर्डिंग एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार ऑर्बिट पे चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, केपलर की ये खोज 15th सेंचुरी की है, बट सरप्राइजिंगली दक्षिण भारत में आपको ऐसे कई मंदिर मिल जाएंगे जो हैं तो हजारों साल पुराने, लेकिन उनकी दीवारों पर आप 9 ग्रह और उनके सेंटर में सूर्य को बना हुआ देख पाएंगे। सोचने वाली बात है कि आखिर हजारों साल पहले जब टेक्नोलॉजी आज की तरह एडवांस नहीं थी, उस समय लोगों को प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के बारे में कैसे पता चला। वैसे कुछ लोगों का मानना है कि मंदिरों की दीवारों पर इन पिक्चर्स को बनाने वाले एलियंस हैं, जो कि हजारों साल पहले इस धरती पर आए थे, लेकिन इसका कोई ठोस प्रूफ हमारे साइंटिस्ट के पास नहीं है। हालांकि कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हमारा एंशिएंट सिविलाइजेशन आज के साइंस से कहीं ज्यादा एडवांस था। इनके अकॉर्डिंग प्राचीन समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई विद्वान हुए जिन्होंने अपने समय में ऐसी कई टेक्नोलॉजीज डेवलप की जिस तक पहुंचने में हमारे मॉडर्न साइंस को हजारों सालों का समय तय करना पड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो आप हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, हमारी धरती के गोल होने का प्रमाण सबसे पहले 350 BC में अरस्तु ने दिया था और इसे मैथमेटिकली प्रूफ करने का काम 250 BC में एरोटोस्टेनिस ने किया, जबकि इनसे पहले तक यही माना जाता था कि हमारी धरती फ्लैट है। लेकिन जरा आप इस मूर्ति को देखिए, ये कर्नाटका के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में आईहोल गांव के दुर्गा विष्णु टेम्पल की मूर्ति है। ये मूर्ति भगवान विष्णु के वराह अवतार की है, जिसमें वो धरती को उठाए हुए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ धरती के शेप को राउंड दिखाया गया है। जबकि हैरानी की बात यह है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है। दोस्तों, इसी के रेफरेंस से ओडिशा के बालासोर शहर में श्री जगन्नाथ मंदिर जी की दीवारों पर इस मूर्ति को उकेरा गया है और इसमें भी भगवान विष्णु के वराह अवतार को राउंड शेप की धरती को उठाए हुए दिखाया गया है। जरा सोचिए, जिस फैक्ट को मॉडर्न साइंस ने दुनिया के सामने लाने में सालों लगा दिए, उस फैक्ट को हमारे प्राचीन भारतीय विद्वानों ने हजारों साल पहले ही बता दिया था। दोस्तों, लाइट की स्पीड कितनी है इसका पता हमें उस समय चला जब साल 1670 में डेनिश एस्ट्रोनॉमर ओल्ड रोमर ने मॉडर्न साइंस की हेल्प से लाइट की स्पीड को मेजर किया। लेकिन आपके लिए ये जानना काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होगा कि आज से हजारों साल पहले एक ऐसी किताब लिखी जा चुकी है जिसमें लाइट की स्पीड के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इस बुक का नाम है सूर्य सिद्धांत, जिसमें ये क्लियरली बताया गया है कि लाइट हर आधे निमिषा में 2202 योजन की दूरी तय करती है। अगर आज के मेजरमेंट में इसे देखें तो एक निमिषा इज इक्वल टू 16/75 सेकेंड्स और एक योजन इज इक्वल टू 9 माइल्स होता है। दोस्तों, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वही वैल्यू निकल कर आएगी जितनी हमारी मॉडर्न साइंस ने लाइट की स्पीड की वैल्यू को बताया है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 108 नंबर का कितना महत्व है। फिर चाहे वो 108 बार मंत्र पढ़ना हो या फिर 108 बार माला जपना। इवन माले में बिट्स के नंबर भी 108 ही होते हैं। बट क्या आपको पता है कि इस 108 नंबर का कनेक्शन यूनिवर्स से है। दोस्तों, यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं और उसमें से हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जो 1 लाख लाइट ईयर्स में फैली हुई है, जिसमें करीब 400 अरब सितारे हैं और इन अरबों सितारों में से एक सितारा हमारा सूर्य है, जो 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 प्लैनेट्स को रोशनी देता है, जिनके बारे में हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, शायद आपने कभी नोटिस न किया हो, सूर्य का डायमीटर 1.39 बिलियन किलोमीटर है और सूर्य से धरती का डिस्टेंस 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ऐसे में जब आप सूर्य से धरती के डिस्टेंस को सूर्य के डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो निकलेगा वो 108 होगा। दोस्तों, ये बात हम सभी जानते होंगे कि दुनिया का सबसे पहला प्लेन अमेरिका के रहने वाले 2 भाइयों ने बनाया, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने सबसे पहला विमान 17 दिसंबर 1903 में उड़ाया था। पर क्या आप जानते हैं कि राइट ब्रदर्स के इस इन्वेंशन से हजारों साल पहले ही भारत में प्लेन बनाया जा चुका था और इसका जिक्र आपको ऋग्वेद के 36वें सूक्त के पहले मंत्र में मिलेगा, जिसके अकॉर्डिंग उस समय ऋषियों ने 3 पहियों वाला एक ऐसा रथ बनाया था जो स्पेस में उड़ सकता था। इवन रामायण के समय में भी आपको आसमान में उड़ने वाले विमान का जिक्र मिल जाएगा। रामायण के अकॉर्डिंग रावण के पास पुष्पक नामक एक विमान था। रावण माता सीता के हरण के बाद उन्हें इसी विमान में बैठाकर आसमान के रास्ते लंका ले गया था।